नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रफ्तार 24 ऑफिशियल के इस विशेष एपिसोड में। आज का विषय बेहद गंभीर है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस बार अल्लाह की सेना यानी हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया करके ही सांस लेंगे? इजराइल का रुख पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल स्पष्ट और आक्रामक हो चुका है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान की सरजमीन पर हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकाने मौजूद हैं, तब तक बारूदी हमले नहीं रुकने वाले। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिट जाता। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, इस लड़ाई का अंत उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। अगर हिजबुल्लाह का सफाया होता है तो इसके साथ ही लेबनान का भी पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। एक समय अलग हुआ करता था जब लेबनान की अपनी एक पहचान थी, लेकिन ईरान ने वहां हूती संगठन की तर्ज पर हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया। ईरान ने न केवल ट्रेनिंग दी बल्कि अथाह पैसा, फंडिंग और हथियार मुहैया कराकर लेबनान की नींव हिला दी। आज हिजबुल्लाह इतना ताकतवर बन चुका है कि लेबनान की सरकार उसके इशारे पर बनती है और तख्ता पलट करने की ताकत भी उसी के हाथों में है। आप देख रहे हैं, और आज हम इस पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसे ये संगठन लेबनान के रग रग में घुसकर बैठा है। राजनीति से लेकर सेना तक सब कुछ हिजबुल्लाह के इशारे पर नाच रहा है। जैसे ही ये संगठन खत्म होगा, लेबनान की अर्थव्यवस्था और प्रशासन भी धराशायी हो जाएगा। और अगर लेबनान पूरी तरह टूटता है तो इजराइल के लिए उस पर कब्जा करना बच्चों का खेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए रफ्तार 24 ऑफिशियल की इस पड़ताल में हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह केवल एक बंदूकधारी संगठन नहीं रह गया है। ये पूरे लेबनान के सिस्टम के अंदर एक समानांतर सरकार की तरह काम कर रहा है। वहाँ की राजनीतिक पार्टियां आज हिजबुल्लाह के समर्थन के बिना टिक ही नहीं सकती। पैसा, हथियार और फंडिंग का पूरा कंट्रोल हिजबुल्लाह के हाथ में है, जिससे वो देश की सेना और प्रशासन को अपनी कठपुतली बनाकर रखता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच है, लेकिन हकीकत में ये लेबनान की संप्रभुता और एक कट्टरपंथी संगठन के बीच का संघर्ष है। इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह को टारगेट करना शुरू किया है, उससे लेबनान की नींव कांपने लगी है। नेतन्याहू का इरादा साफ है, वे किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें लेबनान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ही क्यों ना उखाड़ना पड़े। आप बने रहिए रफ्तार 24 ऑफिशियल के साथ, क्योंकि हम उन परतों को खोल रहे हैं जो दुनिया की नजरों से छिपी हुई हैं। हम समझेंगे कि कैसे इजराइल ने अपने डर और खौफ का माहौल बनाया है, और क्यों हिजबुल्लाह के चीफ की मौत के बाद पूरा मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया है। सबसे पहले रफ्तार 24 ऑफिशियल के माध्यम से मिडिल ईस्ट के उस नक्शे को देखिए जहां से सारी तबाही की शुरुआत हुई। इजराइल और लेबनान के बीच जो बॉर्डर है, वो दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। इजराइल के ठीक ऊपर वो छोटा सा नीला इलाका लेबनान है। ये दोनों देश आज के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये दुश्मनी 1948 में इजराइल के निर्माण के समय से ही पनप रही है। जब 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, तो आसपास के अरब देशों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उन्हें लगा कि ये उनकी जमीन पर एक बाहरी शक्ति का कब्जा है। तभी से लेबनान के मन में इजराइल के प्रति जो नफरत पैदा हुई, वो आज भी बरकरार है। लेबनान आज भी इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से साफ इनकार करता है। उनकी लड़ाई शुरू से ही वैचारिक और भूमि के अधिकार को लेकर है। जब भी इजराइल ने फिलिस्तीनियों या गाजा के इलाकों में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, तब लेबनान के अंदर बैठा ये हिजबुल्लाह गुट तुरंत सक्रिय हो जाता है और इजराइल पर हमले शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं, और यहाँ हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहाँ से इस नफरत का बीज बोया गया था। स्वागत है आपका इस अगले चरण में। अब हम 1970 के उस दौर में चलते हैं जहाँ से हिजबुल्लाह के बीज बोए गए थे। उस समय लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नाम का कोई संगठन नहीं था। लेबनान में स्थिरता की भारी कमी थी। 1970 का दशक लेबनान के लिए एक ऐसा काल था जहाँ तीन बड़े गुट, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन, आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। देश पहले ही गृह युद्ध, सिविल वॉर की आग में झुलस रहा था और शासन का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया था। इसी दौरान इजराइल ने गाजा के फिलिस्तीनियों पर हमले बढ़ा दिए। इस हमले के बाद वेस्ट बैंक और गाजा से हजारों की संख्या में शरणार्थी अपनी जान बचाकर लेबनान की तरफ भागे। लेबनान के लोगों ने मजहबी भाईचारे के नाते इन शरणार्थियों का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने सोचा कि ये मुसलमान भाई हैं, इनकी मदद करना फर्ज है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये शरणार्थी अपने साथ एक ऐसा संघर्ष लेकर आ रहे हैं जो लेबनान को दशकों की बर्बादी में झोंक देगा। इजराइल ने इसे अपने अस्तित्व पर सीधा हमला माना। इजराइल ने लेबनान को बार बार चेतावनी दी कि तुमने मेरे दुश्मन को अपने माथे पर बिठाया है। अगर उन्हें यहाँ से नहीं हटाया गया तो ये लड़ाई लेबनान की गलियों तक पहुँच जाएगी।
लेकिन लेबनान की सरकार उस वक्त इतनी कमज़ोर थी कि वो इजराइल की बात मानने की स्थिति में भी नहीं थी। आप देख रहे हैं और हम इस ऐतिहासिक भूल का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दिया। दोस्तों, रफ्तार 24 ऑफिशियल की इस विशेष रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए देखिए कि कैसे शरणार्थियों ने खुद को ढालना शुरू किया। इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने लेबनान के स्थानीय गुटों के साथ हाथ मिला लिया और एक संगठन बनाया, PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन अब लेबनान की ज़मीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करने लगा। ये लोग बॉर्डर के उस पार इजरायली शहरों पर रॉकेट और बमबारी करने लगे। इजराइल के लोग जो अपनी ज़मीन पर शांति से रहना चाहते थे, उन्हें अपने ही घर खाली करने पड़े। इजराइल का धैर्य जवाब दे गया। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर एक ऐसा हमला किया जिसकी कल्पना वहां के लोगों ने नहीं की थी। इजरायली टैंक, फाइटर जेट्स और तोपों ने पूरे लेबनान के दक्षिणी हिस्से को मलबे के ढेर में बदल दिया। हजारों लोग मारे गए और तबाही इतनी बड़ी थी कि लेबनान के छोटे मोटे गुट पूरी तरह हताश हो गए। उनके पास न पैसा था, न हथियार और न ही लड़ने की कोई रणनीति। वे सब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस शक्तिशाली इजरायली सेना का मुकाबला कैसे किया जाए। आप देख रहे हैं और यहाँ हम उस खौफनाक दौर की बात कर रहे हैं जिसने लेबनान को जड़ से हिला दिया था। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, जिसे रफ्तार 24 ऑफिशियल आपके सामने पूरी डिटेल में रख रहा है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और आयतुल्लाह खामेनेई सत्ता में आए। ईरान ने खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया और अपनी IRGC को मजबूत किया। खामेनेई ने देखा कि इजराइल लेबनान में मुसलमानों को कुचल रहा है। उन्होंने बिना देरी किए अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड्स को लेबनान भेजा। ईरान ने वहां के बिखरे हुए शिया गुटों को एक मंच पर बुलाया और कहा, अब अलग अलग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब एक हो जाओ। और यहीं से 1985 में जन्म हुआ हिजबुल्लाह का, जिसे ईरान ने अल्लाह की सेना का नाम दिया। ईरान ने वहां पैसा, आधुनिक हथियार और फंडिंग की ऐसी बारिश कर दी कि छोटे मोटे विद्रोही गुट एक खतरनाक सेना बन गए। ये संगठन आज लेबनान का असली मालिक बन चुका है। चुनाव हो या सरकारी फैसले, हिजबुल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आप देख रहे हैं और यहाँ हम हिजबुल्लाह के उस डार्क साइड की बात कर रहे हैं जिसे आज दुनिया देख रही है। दोस्तों, रफ्तार 24 ऑफिशियल के इस एपिसोड में हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब लेबनान और इजराइल के बीच की प्रॉक्सी वॉर एक खुलेआम युद्ध में तब्दील हो गई। हिजबुल्लाह को जब ईरान से पैसा, अत्याधुनिक हथियार और ट्रेनिंग मिली तो उसने लेबनान के दक्षिणी हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। पहली बार इजराइल ने महसूस किया कि उनके सामने अब कोई छोटा मोटा गुट नहीं बल्कि एक संगठित सेना खड़ी है। हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने गुरिल्ला अटैक शुरू किए। इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में कभी रॉकेट की बारिश तो कभी अचानक हमले। इजराइल की सेना को समझ नहीं आ रहा था कि ये हमले कहां से हो रहे हैं। हिजबुल्लाह जमीन के नीचे सुरंगों का जाल बिछा चुका था। इजराइल ने इस पर भारी पलटवार किया, लेकिन हिजबुल्लाह अपनी छापामार रणनीति के कारण बच निकलता। आज भी इजराइल के लिए ये एक नेवर एंडिंग लड़ाई बन गई है। लेबनान का वो दक्षिणी हिस्सा जो कभी हरा भरा था, आज बारूदी ढेरों में बदल चुका है। आप देख रहे हैं रफ्तार 24 ऑफिशियल और हम इस जंग के उन पन्नों को पढ़ रहे हैं जिन्हें आज दुनिया केवल खबरों की सुर्खियां मानती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये हर दिन की मौत है। अब हम रफ्तार 24 ऑफिशियल पर उस घटना की चर्चा करेंगे जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत। इजराइल के फाइटर जेट्स ने लेबनान की धरती पर एक ऐसा हमला किया कि नसरुल्लाह के ठिकाने मलबे में बदल गए। जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर बाहर आई, लेबनान की सड़कों पर मातम छा गया। लेकिन दोस्तों, इजराइल की रणनीति यहां खत्म नहीं हुई थी। जब हिजबुल्लाह के समर्थक नसरुल्लाह का जनाजा निकाल रहे थे तो ऊपर इजरायली एयरफोर्स के जेट्स लगातार गश्त कर रहे थे। ये सिर्फ एक निगरानी नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। इजराइल ये जताना चाहता था कि तुम जिसे अपना खुदा मानते हो वो हमारी एक मिसाइल के सामने टिक नहीं सका। ये जनाजा किसी गम का नहीं बल्कि हिजबुल्लाह की हार का प्रतीक बन गया। वहां के लोग सदमे में थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इजराइल अब किसी को भी कहीं भी निशाना बना सकता है। आप देख रहे हैं रफ्तार 24 ऑफिशियल और हम उस खौफनाक हकीकत का जिक्र कर रहे हैं जिसे देखकर हिजबुल्लाह का हर समर्थक आज कांप रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको उस घटना के बारे में बताएगा जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक बार की बात है जब इजराइल ने फिलिस्तीन के एक प्रमुख व्यक्ति को मारा था और उसकी लाश जब वापस भेजी गई तो उसके अंदर बम फिट कर दिया था। जब लोग जनाजा उठा रहे थे, इजराइल ने बैठे बैठे बटन दबाया और पूरा जनाजा स्वाहा हो गया।
लेबनान में भी आज वही खौफ व्याप्त है। हर जनाजे के वक्त, हर बड़ी भीड़ के वक्त हिजबुल्लाह समर्थकों को डर लगता है कि कहीं आसमान से गिरती हुई कोई चीज उनके पूरे काफिले को राख न बना दे। इजराइल का ये क्रूर खेल लोगों के मन में घर कर चुका है। अब तो हाल ये है कि लोग अपने ही नेताओं के अंतिम संस्कार में शामिल होने से डरने लगे हैं। ये इजराइल की एक ऐसी रणनीति है जिसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। आप देख रहे हैं रफ्तार 24 ऑफिशियल और हम उस युद्ध की बात कर रहे हैं जहां दुश्मन के मरने के बाद भी चैन नहीं है, क्योंकि मौत का साया हर वक्त ऊपर मंडरा रहा है। दोस्तों, अब इस बात पर गौर कीजिए कि कैसे लेबनान की पूरी सरकार हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेक चुकी है। एक समय ऐसा आया था जब लेबनान की सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए कहा था कि हिजबुल्लाह के पास जितने भी हथियार हैं उन्हें सरकार को सौंपना होगा। जवाब में हिजबुल्लाह ने धमकी दी, हथियार तो दूर, हम तुम्हारी पूरी सरकार ही जब्त कर लेंगे। उस दिन के बाद से लेबनान का कोई भी पीएम या राष्ट्रपति हिजबुल्लाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। आर्मी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सब कुछ हिजबुल्लाह के इशारों पर चलता है। लेबनान के लोग आज अपने ही देश में गुलाम बन चुके हैं। वे न तो इजराइल से लड़ना चाहते हैं, न ही अपने देश को तबाह होते देखना चाहते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह उन्हें जंग की भट्टी में झोंक रहा है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता लेबनान को नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं रफ्तार 24 ऑफिशियल और हम इस बंधक बने देश की त्रासदी को आपके सामने रख रहे हैं। अब हम रफ्तार 24 ऑफिशियल पर उस भविष्य की बात करेंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। इजराइल आजकल लगातार ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर रहा है। इसके पीछे का अर्थ है आसपास के इलाकों पर अपना प्रभुत्व जमाना। इजराइल ने शुरुआत कर दी है। लेबनान का जो दक्षिणी भाग है वहां इजराइल ने अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं और वे वहां से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। नेतन्याहू ने लेबनान की जमीन पर उतरकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया है, जो साफ संकेत है कि इजराइल अब इन जमीनों को अपना बफर जोन बनाने जा रहा है। अगर ये नक्शा हकीकत बना तो लेबनान के नक्शे का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। क्या लेबनान की जनता ये सब होते हुए देख पाएगी? क्या ईरान अपने इस सबसे बड़े मोहरे को बचाने के लिए सीधे युद्ध में कूदेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज किसी के पास नहीं है। बने रहिए रफ्तार 24 ऑफिशियल के साथ, क्योंकि यहाँ हम भविष्य की उन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं जो दुनिया की तस्वीर बदल देंगी। अंत में रफ्तार 24 ऑफिशियल पर मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या इस जंग का कोई अंत है? हिजबुल्लाह का खात्मा लेबनान के लिए एक अंत की शुरुआत है, लेकिन क्या शांति के लिए ये कीमत बहुत बड़ी नहीं है? एक तरफ धर्म और संगठन का जुनून है तो दूसरी तरफ एक आधुनिक सेना की ताकत। इस टकराव में जो सबसे ज्यादा पिस रहा है वो है लेबनान की मासूम जनता। आप देख रहे हैं रफ्तार 24 ऑफिशियल। हम सच को आपके सामने बिना किसी फिल्टर के लाते रहेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये जंग अभी बहुत लंबी चलने वाली है।